गाइस जस्ट इमेजिन, अगर आप एक दिन सुबह उठो और पता चले कि भारत के कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं और कई जगहों पर सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो चुका है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत में सच में एलपीजी गैस क्राइसिस शुरू हो रहा है? और अगर हो रहा है तो इसकी वजह भारत के अंदर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से समुद्री रास्ते से जुड़ी हो सकती है। एक ऐसा रास्ता जिससे दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस का गुजरता है। अगर वो रास्ता रुक गया तो शायद उसका असर सीधे भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सुबह के लगभग 6 बजे हैं। भारत के किसी शहर में एक सामान्य सा घर। रसोई में एक महिला चाय बनाने के लिए गैस का चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो नॉब घुमाती है, चूल्हा नहीं जलता। वो सोचती है शायद सिलेंडर खत्म हो गया होगा। घर का कोई सदस्य नया एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा दिखाई देता है वो चौंकाने वाला है। एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। कई लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं, किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सप्लाई देर से आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि स्टॉक ही खत्म हो गया है। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या भारत में सच में एलपीजी गैस की कमी शुरू हो रही है? क्या देश एक गैस क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें भारत से हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, मध्य पूर्व के एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते तक। ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण कि कई एक्सपर्ट्स इसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहते हैं। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस का इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन सैकड़ों तेल और गैस से भरे जहाज इस संकरे समुद्री मार्ग से निकलते हैं और अलग अलग देशों तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। भारत के लिए भी ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो एलपीजी इस्तेमाल करता है उसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है और उन जहाज़ों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब सोचो, अगर किसी वजह से ये रास्ता बाधित हो जाए, अगर जहाज़ों का आना जाना धीमा पड़ जाए, तो इसका असर सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ सकता है। हाल के समय में मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। इसी तनाव के दौरान कई बार ऐसी चेतावनियां दी गईं कि अगर हालात और बिगड़े तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट में ऐसी खबरें आते ही हलचल मच जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है। भारत की स्थिति को समझना भी जरूरी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। देश के करोड़ों घरों में खाना एलपीजी गैस से बनता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत अपनी पूरी एलपीजी जरूरत देश के अंदर से पूरी नहीं कर पाता। देश की बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से आयात करनी पड़ती है। इन आयातों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है, जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत। और इन सभी जगहों से आने वाले जहाजों को अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। यानी अगर उस क्षेत्र में कोई तनाव बढ़ता है, अगर जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाती है, तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। सप्लाई चेन में छोटी सी रुकावट भी कभी कभी बड़े असर पैदा कर सकती है। जहाज देर से पहुंचते हैं, पोर्ट पर अनलोडिंग देर से होती है और फिर देश के अलग अलग शहरों तक सिलेंडर पहुंचने में भी देरी होने लगती है। ऐसी स्थिति में लोगों को लगने लगता है कि गैस की कमी हो रही है। कुछ जगहों पर सिलेंडर मिलने में ज्यादा समय लगने लगता है। कुछ जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी जाती है। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट जैसे व्यवसाय सबसे पहले प्रभावित होते हैं, क्योंकि सरकार और सप्लाई कंपनियां कोशिश करती हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस पहले पहुंचाई जाए। लेकिन असली चिंता तब पैदा होती है जब लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या ये समस्या लंबे समय तक चल सकती है। भारत में एलपीजी का कंजम्पशन बहुत बड़ा है। देश के करोड़ों परिवार रोज एलपीजी पर निर्भर हैं। अगर सप्लाई में बड़ी बाधा आ जाए तो इसका असर सीधे आम लोगों के जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसी वजह से पिछले कई वर्षों में भारत ने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पर काम किया है। भारत अलग अलग देशों से एलपीजी खरीदता है, नई सप्लाई एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ ईंधन नहीं होती, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। कारखाने चलते हैं, परिवहन चलता है और करोड़ों घरों की रसोई चलती है।
इसलिए जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, दुनिया के एनर्जी मार्केट तुरंत सतर्क हो जाते हैं। तेल और गैस की कीमतें ऊपर नीचे होने लगती हैं और कई देश अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। भारत भी इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है। नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि भविष्य में किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। लेकिन फिर भी एक सच्चाई है, दुनिया आज भी कई मामलों में कुछ महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर निर्भर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्हीं में से एक है। ये एक संकरा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अगर यहाँ सब कुछ सामान्य चलता रहता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई भी सामान्य रहती है। लेकिन अगर यहाँ तनाव बढ़ जाए तो उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर देशों तक सुनाई दे सकती है। भारत जैसे बड़े देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है कि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ उत्पादन का सवाल नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, समुद्री रास्तों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़ी होती है। तो अगली बार जब आप अपने घर में गैस का चूल्हा जलाएं, तो शायद ये सोचें कि उस सिलेंडर में भरी गैस सिर्फ किसी फैक्ट्री से नहीं आई, वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आई है, समुद्रों को पार करते हुए, बड़े बड़े टैंकर जहाजों में भरकर, कई बंदरगाहों से गुजरते हुए और फिर आपके शहर तक पहुंची है। इस पूरी यात्रा में एक छोटा सा समुद्री रास्ता भी शामिल हो सकता है, जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि अगर उस रास्ते पर तनाव बढ़ गया तो उसका असर दुनिया के कई देशों तक महसूस किया जा सकता है। और यही कारण है कि एनर्जी एक्सपर्ट्स, सरकारें और इंटरनेशनल मार्केट्स हमेशा उस क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ऊर्जा सिर्फ संसाधन नहीं है, ये रणनीति है, ये शक्ति है और कई बार ये वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी बन जाती है। और शायद यही वजह है कि एक छोटे से समुद्री रास्ते की खबर कभी कभी दुनिया के करोड़ों घरों की रसोई तक पहुंच जाती है। अगर आपको ऐसी ही रियल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहते हैं।